गुप्त नवरात्र की पूजा में करें इस स्रोत का पाठ, मिलेगा सुख समृद्धि का आशीर्वाद। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। हर साल 4 नवरात्र आते हैं, जिसमें से 2 गुप्त नवरात्र होते हैं और 2 प्रकट नवरात्र होते हैं। माघ और आषाढ़ माह में आने वाले गुप्त नवरात्र का भी हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस दौरान 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे में आप गुप्त नवरात्र के दौरान 10 महाविद्या स्रोत का पाठ करके इन देवियों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। गुप्त नवरात्र में 10 महाविद्याओं की आराधना गुप्त तरीके से की जाती है, इसलिए इसे गुप्त नवरात्र कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार गुप्त नवरात्र की पूजा जितनी गुप्त तरीके से की जाती है, साधक की मनोकामना भी उतनी ही जल्दी पूर्ण होती है। यह पूजा तंत्र मंत्र की साधना करने वाले लोगों के लिए विशेष महत्व रखती है। साल 2024 में माघ माह के गुप्त नवरात्र 10 फरवरी शनिवार के दिन से शुरू हो रहे हैं। साथ ही इसका समापन 18 फरवरी रविवार के दिन होगा। गुप्त नवरात्रि के दौरान 10 महाविद्या स्रोत का पाठ करने से साधक को सुख समृद्धि से लेकर धन, कीर्ति और यश की प्राप्ति हो सकती है। इस स्रोत का पाठ से व्यक्ति की समस्त बाधाओं का अंत हो सकता है। यह भी माना जाता है कि 10 महाविद्या स्रोत का पाठ करने से साधक के लिए मोक्ष के सारे रास्ते खुल जाते हैं। प्रत्यक्ष नवरात्रि में माँ भगवती की पूजा जहाँ माता के ममत्व के रूप में की जाती है, तो वहीं गुप्त नवरात्रि में देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा शक्ति के रूप में की जाती है। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में देवी साधना किसी को बताकर नहीं की जाती है, इसलिए इस नवरात्रि का नाम गुप्त दे दिया गया है। नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक अनुष्ठान किए जाते हैं। इन दिनों देवी दुर्गा के 10 रूपों महाविद्याओं की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस नवरात्रि में देवी साधना से शीघ्र प्रसन्न होती हैं और मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। जितनी अधिक गोपनीयता इस साधना की होगी, उसका फल भी उतनी ही जल्दी मिलता है। देवी के माँ कालिके, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी देवी, भुवनेश्वरी देवी, माँ धूम्रावती, बंगलामुखी माता, मातंगी माता और देवी कमला की गुप्त नवरात्रि में पूजा की जाती है। मंत्र जाप, श्री दुर्गा सप्तशती हवन के द्वारा इन दिनों देवी की साधना करते हैं। यदि आप हवन आदि कर्म कांड करने में असहज हो तो 9 दिन तक किसी भी तरह का संकल्प जैसे 1.25 लाख मंत्रों का जाप कर अनुष्ठान कर सकते हैं, या फिर राम रक्षा स्रोत, देवी भागवत आदि का 9 दिनों का संकल्प लेकर पाठ कर सकते हैं। अखंड ज्योति जलाकर साधना करने से भी माता प्रसन्न होती हैं। माता की पूजा में माँ की प्रतिमा या चित्र, सिंदूर, केसर, कपूर, जौ, धूप, वस्त्र, दर्पण, कंघी, कंगन, चूड़ी, सुगंधित तेल, बंदरवार, आम के पत्तों का, लाल पुष्प, दुर्वा, मेहंदी, बिंदी, सुपारी, साबुत हल्दी की गांठ और पिसी हुई हल्दी, पटरा, आसन, चौकी, रोली, मौली, पुष्पाहार, बेलपत्र, कमलगट्टा, जौ, बंदनवार, दीपक, दीपबत्ती, नैवेद्य, मधु, शक्कर, पंचमेवा, जायफल, जावित्री, नारियल, आसन, रेत, मिट्टी, पान, लौंग, इलायची, कलश, मिट्टी का या पीतल का, हवन सामग्री, पूजा के लिए थाली, श्वेत वस्त्र, दूध, दही, ऋतुफल, सरसों सफ़ेद और पीली, गंगाजल आदि इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। गुप्त नवरात्रि में माँ की पूजा इस प्रकार से करें। गुप्त नवरात्रि के दौरान तांत्रिक और अघोरी माँ दुर्गा की आधी रात में पूजा करते हैं। माँ दुर्गा की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित कर लाल रंग का सिंदूर और सुनहरे गोटे वाली चुनरी अर्पित की जाती है। इसके बाद माँ के चरणों में पूजा सामग्री को अर्पित किया जाता है।
दुर्गा को लाल पुष्प चढ़ाना बेहद शुभ माना जाता है। सरसों के तेल में दीपक जलाकर ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्रों का जाप करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा को इन चीज़ों का लगाएं भोग। रोग मुक्त रहने के लिए प्रतिपदा तिथि के दिन माँ शैलपुत्री को गाय के घी से बनी सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाएं। लंबी उम्र के लिए द्वितीया तिथि को माँ ब्रह्मचारी को मिश्री, चीनी और पंचामृत का भोग लगाएं। दुख से मुक्ति के लिए तृतीया तिथि पर माँ चंद्रघंटा को दूध और उससे बनी चीज़ों का भोग लगाएं। तेज बुद्धि और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाने के लिए चतुर्थी तिथि पर माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाएं। स्वस्थ शरीर के लिए माँ स्कंदमाता को 5वें दिन केले का भोग लगाएं। आकर्षक व्यक्तित्व और सुंदरता पाने के लिए षष्ठी तिथि के दिन माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाएं। संकटों से बचने के लिए सप्तमी के दिन माँ कालरात्रि की पूजा में गुड़ का भोग लगाएं। संतान संबंधी समस्या से छुटकारा पाने के लिए अष्टमी तिथि पर माँ महागौरी को नारियल का भोग लगाएं। सुख समृद्धि के लिए नवमी पर माँ सिद्धिदात्री को हलवा, चना, पूरी, खीर आदि का भोग लगाएं। इस प्रकार आप गुप्त नवरात्रि में माँ के 9 स्वरूपों की पूजा करके, महाविद्याओं की पूजा करके आप माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। जय माता दी। अगर ये आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।